हवा हल्की सी चल रही थी, लेकिन जंगकुक के मेंशन के अंदर हर चीज इतनी ठीक ठाक थी जैसे किसी म्यूजियम का एक हिस्सा हो। एक भी चीज अपनी जगह से हिलती तो वो उस पर एक्सप्लोर कर देता। ये कर्टन्स इतने अनइवन क्यों लग रहे हैं? जंगकुक ने अपने मैनेजर मिनहू पर गुस्सा निकाला। वेट सर, मैं अभी सचेतन करवा देता हूँ। मिनहू ने तुरंत फोन उठाया। जंगकुक ने अपना सूट पहना, रोलेक्स गाड़ी पे एक नजर डाली और चश्मा निकाल के टेबल पर रखा। उसकी आंखें शार्प थी और काफी ज्यादा कोल्ड। बिलियनियर लाइफस्टाइल में वो सब कुछ पा चुका था, नाम, पैसा, पावर। बस एक चीज की कमी थी, दिल की गर्माहट की। किचन में एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो मजे से वहाँ पर काम कर रही थी। ये हो गया, अब बर्तन भी साफ हैं और फ्लोर भी बिल्कुल चमक रहा है। जंगकुक के पर्सनल किचन से एक आवाज आई, किम टेहयंग। उसने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी। उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती, लेकिन हाथों में थोड़ा क्लमसीनेस भी। कभी वो लड़की ग्लास गिरा देती, कभी मोप उल्टा रख देती, लेकिन नीयत बहुत अच्छी थी। अब ये क्या आवाज थी? जंगकुक ने गुस्से में बोला और सीधा किचन की तरफ गया। जैसे उसने दरवाजा खोला, एक मोमेंट के लिए टाइम बिल्कुल रुक गया। टेहयंग फ्लोर पर बैठी हुई थी, हाथों में बबल फोम्स थे और गुस्से से बोल रही थी कि अरे यार, इस पंच ने भी अभी गिरना था क्या? एकदम से उसकी नजर जंगकुक की तरफ पड़ती है जो कि उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। आप? टेहयंग ने डरते हुए बोला और खाली स्पॉन्ज को पीछे छिपा दिया। जंगकुक ने उसे टॉप टू बॉटम देखा, एक लो सी मेड यूनिफॉर्म पहने हुए। वो लड़की फ्लोर पर बैठी हुई थी। उसकी चिक्स पे सोप का झाग लगा हुआ था और आंखें बिल्कुल इनोसेंट थी, गोल गोल सी। क्या तुम कोई नई मेड हो? जंगकुक ने ठंडे से टोन में पूछा। यस सर, मैं टेहयंग नई आई हूँ, मैं सब साफ कर रही थी। क्या तुम ये साफ कर रही थी? उसने फ्लोर पर साबुन और बबल की तरफ इशारा किया। वो एक्चुअली ये जो सा स्पंज है ना, ये बार बार भाग रहा था, तो मैं तो बस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जंगकुक के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आई। पहली बार किसी ने उसके सामने ऐसी हरकत की थी बिना डरे हुए। रात को जंगकुक अपने स्टडी रूम में बैठा था, फाइल पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान बार बार उस छोटी सी मेड की तरफ जा रहा था। उसने कहा, स्पंज भाग रहा था। अरे यार, वो खुद मुस्कुरा दिया। कुछ अजीब सा था उसकी बातों में। बिना सोचे समझे उसने अपना मोबाइल उठाया और मिनहू को कॉल मिला दी। मिनहू, वो नई मेड, उसका नेम क्या था? सर, किम टेहयंग। हाँ, उसे कल से मेरे पर्सनल फ्लोर की सफाई का काम दो। लेकिन सर, आप तो कभी किसी मेड को अपने फ्लोर पे अलाउ भी नहीं करते। क्या मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन पूछा? नो सर, सॉरी सर। जंगकुक फोन रख के सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में कुछ अलग था, चाइल्डिश, प्योर और डेंजरस। जंगकुक के लिप्स पे एक मिस्टीरियस स्माइल आई। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। टेंग ने टेबल पर ब्रेकफास्ट ट्रे रखी, लेकिन ट्रे थोड़ी हिल गई और ऑरेंज जूस का ग्लास वहीं पर गिर गया, एग्जैक्टली जंगकुक के कोट पर। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी सर। मैं टिश्यू, एक सेकंड। टेंग को हंसी भी आ रही थी। वो हंसते हुए टिश्यू ढूंढने लगी, लेकिन हाथ से टिश्यू बॉक्स गिर गया। फिर वो बेंड होके पिक करने लगी और जंगकुक के सामने उसकी कमर एक्सपोज हो गई। जंगकुक एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। ये लड़की, ये मेड, ये लगता है मुझे पागल कर देगी। जंगकुक का दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज था, लेकिन आंखें क्लियरली इंटरेस्टेड थी। टेहयंग जब उठी तो उसकी आंखों में बिल्कुल पैनिक था। सर, मैं सच में माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ी सी क्लमसी हूँ। जंगकुक ने स्लोली बोला, यस आई नोटिस्ड। टेहयंग ने सर झुका लिया। आप मुझे निकाल तो नहीं दोगे? जंगकुक ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और कॉफी का सिप लेकर बोला, नहीं, तुम इंटरेस्टिंग हो। टेहयंग थोड़ा सा शॉक्ड हुई। सर, कल से तुम मेरा ब्रेकफास्ट पर्सनली सर्व करोगी। सुबह की धूप मेंशन के ग्लास विंडो से अंदर घुस रही थी। जंगकुक ने आज पहली बार ब्रेकफास्ट का वेट किया, क्योंकि उसे पता था आज टेहयंग ब्रेकफास्ट लाने वाली है। दरवाजा खुला और वो आ गई, उसकी क्लमसी मेड, उसकी साइलेंट खुशी। गुड मॉर्निंग सर, टेंग ने हल्की से स्माइल के साथ कहा, टी ले जाते हुए। जंगकुक ने आंखों से उससे ऑब्जर्व किया। वो नॉर्मल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन आज उसने हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। सर, आपके लिए ब्लैक कॉफी। और टेंग का पैर सडनली फर्श से फिसला। ट्रे हवा में उछली और ठप, सब कुछ स्लो मोशन में हुआ। टेहयंग सीधा गिरती, लेकिन गिरने से पहले ही जंगकुक ने उसे पकड़ लिया था। एकदम से दोनों एक दूसरे के इतने करीब।
टिंग की कमर पे जंगकुक का हाथ और टिंग की चिक उसके चेस्ट से चिपकी हुई थी। हार्ट बीट फास्ट थी दोनों की। टिंग ने धीरे से ऊपर देखा। जंगकुक की आंखें उसकी आंखों में थी, इंटेंस, साइलेंट और क्वेश्चनिंग। तुम ठीक हो? जंगकुक ने यूजली सॉफ्ट टोन में कहा। मैं गिर जाती अगर आप नहीं पकड़ते। टिंग ने हल्की हंसी छुपाने की कोशिश की। लगता है तुम्हारे हाथ में टे से ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे पैर में है, जंगकुक ने टीज करते हुए कहा। मैं क्लमसी हूं ना सर? उसने नजर झुका ली। जंगकुक ने एक सेकंड के लिए उसका चिक लाइटली टच किया जहाँ जो उसका थोड़ा सा स्टेन था। यू नो टिंग, तुम आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो, जंगकुक ने लो वॉइस में बोला। टिंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। व्हाट? क्या कहा? कुछ नहीं, जंगकुक ने स्माइल सप्रेस करते हुए पूछा। वैसे अगर तुम रोज गिरती रही तो मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है, जंगकुक ने टिंग की कमर छोड़ते हुए बोला। टिंग ने टे उठाई लेकिन शर्म से उसका चेहरा फुल लाल हो चुका था। उस दिन बाद में टिंग लोन में प्लांट्स को पानी दे रही थी जब उसकी फ्रेंड मीना जो कुक थी उसके पास आई। मेड हो या हीरोइन? आज बिलियनियर सर से फ्लर्टिंग करके आई हो क्या? मीना ने टीजिंग किया। टिंग ने उसका शोल्डर लाइटली पंच किया। क्या बकवास कर रही है तुम? अरे मैडम, पूरा मेंशन देख रहा था, तुम दोनों रोमांटिक ड्रामा के एक्टर्स जैसे लग रहे थे। टिंग ने आंखों पर हाथ रखा। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ब्लश कर दिया। रात को जंगकुक अपने बेड पे था लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। उसका हाथ अभी भी टिंग की कमर की फील याद कर रहा था। टिंग, उसने आहिस्ता से बोला, तुम्हारे टच में एक अजीब सी फैमिलियरिटी है, सॉफ्ट, वार्म और डेंजरस। जंगकुक ने अपना फोन उठाया और सर्वेंट ग्रुप चैट में मैसेज डाला। फ्रॉम नाउ ऑन किम टिंग will assist only me, no kitchen, no other chores। अगले दिन जब टिंग ब्रेकफास्ट टेबल साफ कर रही थी, एक टाल एलिगेंट लड़की अंदर आई जिसका नाम था जीसू, जंगकुक की पुरानी फ्रेंड और सेल्फ डिक्लेयर्ड फियांसे। ओ जंगकुक, तुम मुझे मिस कर रहे थे? जीसू ने फ्लर्ट करते हुए बोला। जंगकुक फॉर स्माइल के साथ बोला, क्या चाहिए तुम्हें जीसू? टिंग कोने में रुकती है लेकिन उसका चेहरा उतर गया। जीसू ने टिंग की तरफ देखा। ये कौन है, कोई न्यू मेट? वैसे कुछ ज़्यादा ही पीटी नहीं है। टिंग ने पोलाइटली झुक के बोला, नमस्ते मैम। जीसू ने ठंडा सा स्माइल दिया। मैं मेयर्स को नमस्ते नहीं कहती, वैसे भी मेयर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जंगकुक ने गुस्से में जीसू की तरफ देखा। टिंग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे डिसरिस्पेक्ट मत करना। टिंग की आंखें जंगकुक की बात सुनकर बिल्कुल विदन हो गई। पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा बोला था। जीसू थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। आई वाज जस्ट जोकिंग, मैं जोक्स पे हंसना भूल गया हूँ, जंगकुक ने कोल्ड टोन में बोला। टिंग अपने छोटे सर्वेंट रूम में थी लेकिन उसका दिल बहुत फास्ट बीट कर रहा था। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा। उसने पिलो को हक किया। चिक पे स्माइल थी और डोर के उस पार जंगकुक खिड़की से उसके कमरे में देख रहा था। तुम मुझे वीक बना रही हो किम टिंग। सुबह के 10 बजे मेंशन के गेट पे एक पार्सल आया। टिंग ने डोर खोला और सामने एक यंग हैंडसम डिलीवरी बॉय खड़ा था। मिस टिंग? यस, ये पैकेज आपके लिए है। आपका स्माइल देख के तो लगता है गिफ्ट होगा किसी खास से। टिंग ने ऑकवर्ड लाफ दिया। मैं सिर्फ मेड हूँ यहाँ पर, जो भी हो। इतनी पीटी मेड तो पहली बार देखी है। उसने विंक किया। टिंग थोड़ा ब्लश कर गई और उसने पैकेज ले लिया। ये सीन जंगकुक ने बालकोनी से देख लिया। उसका फेस डार्क हो गया, आंखों में जेलसी का एक बर्निंग स्पार्क था। जंगकुक नीचे आया और टिंग से कहा, क्या जरूरत थी पार्सल लेने जाने की? वो किसी और सर्वेंट का काम था। टिंग कंफ्यूज थी। सर, मैं तो बस उस डिलीवरी बॉय से क्या बातें हो रही थी? टिंग ब्लिंक कर गई। बस उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था, मजाक में। मजाक में? जंगकुक उसके पास आया, आंखों में इंटेंसिटी थी। तुम मेरी स्टाफ हो टिंग, तुमसे कोई रैंडम आदमी फ्लर्टी बातें करे मुझे टॉलरेट नहीं होता। टिंग का हाथ फास्ट बीट कर रहा था। सर, आपको फर्क पड़ता है? जंगकुक कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से बोला, पड़ता है, बहुत पड़ता है। शाम को अचानक से बारिश शुरू हो गई। मेंशन के पीछे गार्डन में सब प्लांट्स कवर किए जा रहे थे और टिंग पानी से भीगे हुए पोर्स उठा रही थी। तभी एक लाइटनिंग हुई तो टिंग ने डर के मारे चिल्ला दिया। उसकी हल्की सी साड़ी पूरी भीग गई थी, हेयर चिपक गए थे, चिक पे वाटर ड्रॉपलेट्स थे। तभी कोई उसके पीछे आया। जंगकुक। बाहर दवागा 80-90 साल तक कोल रहेगी, इस उम्र च ये ना तेनू प्यार दवागा। इश्क ना फिल्मी स्टाइल करांगे, साफ साफ दसा दिल बाहर दवागा।
90 साल तक कोल रहेगी इस उम्र च है ना तेनू प्यार दवांगा सिंगे ने गुलाबां बट्टे दिल जोड़े ना जिथे लगा कीता कुर्बान मिठिए दुनिया दी कली कली शायरी की लोड़ जद तई तेरे कदमां च जान मिठिए दुनिया दी कली कली शायरी की लोड़ जद तुम पागल हो गई हो। जंगकुक ने अपना जैकेट टेंग के शोल्डर पे डाल दिया। मैंने कहा था गार्डन में मत जाना बारिश के वक्त। टेंग ने सॉफ्टली बोला। मैं प्लांट्स को बचा रही थी। जंगकुक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। जंगकुक टेंग को अपने स्टडी रूम में ले जाता है, फायरप्लेस के पास। जंगकुक ने उसे एक सॉफ्ट टॉवल दिया। बैठो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। जंगकुक ने टॉवल उठाया और बिना कुछ बोले टेंग के बाल पोंछने लगा। टेंग शौक थी, सर मैं कर लेती हूँ। जंगकुक ने उसकी आंखों में देखा। बस तुम चुप रहो। उसने उसके वेट सटेंस को सॉफ्टली टॉवल में लपेटा और हल्का सा चिक टच कर गया टॉवल के साथ। रूम में सिर्फ फायरप्लेस की क्रैकलिंग और दोनों के हाथ भी सुनाई दे रही थी। जंगकुक ने टेंग की आंखों को देखा जो हल्का सा शर्मा रही थी लेकिन रुक भी नहीं रही थी। टेंग तुम ऐसी क्यों हो? जंगकुक ने लो वॉइस में पूछा। टेंग कंफ्यूज हो गई। कैसी? इनोसेंट, क्लमसी और क्यूट। उसका हाथ उसके चिक के पास रुक गया। मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ पर जंगकुक ने टेंग के नेक के पास से एक ड्रॉप सॉफ्टली वाइप किया। टेंग ने हल्की सी सांस अंदर ली। पर क्या सर? जंगकुक ने चिक की साइड पर उसके हेयर टक किए। पर तुम मुझे वीक बना रही हो किम टेंग। टेंग ने आंखें झुका ली। मुझे लगता था आप सिर्फ फ्रूट और स्ट्रिक्ट हो। जंगकुक थोड़ा मुस्कुराया। मैं सबके लिए हूँ, तुम बस थोड़ी सी अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ मेरा बिहेवियर हमेशा चेंज रहता है। फायरप्लेस के ग्लो में दोनों का चेहरा रेड था लेकिन वो मोमेंट उतना ही सॉफ्ट और इंटेंस था। अगले दिन एक कॉल आया जंगकुक के फादर का। ये मेड काफी दिन से स्पॉटलाइट में है जंगकुक, तुम्हारा नाम लग रहा है इसके साथ। अच्छा यही होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेड रहे वरना कंसीक्वेंसेस तुम समझते हो। जंगकुक के फेस पे काफी ज्यादा गुस्सा आया और एक प्रोटेक्टिव इंस्टेंट लहजे में वो जवाब देता है किम टेंग बस एक मेड नहीं है, वो कुछ और बनने वाली है। मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। ये पार्टी इम्पोर्टेंट है, बिजनेस पार्टनर्स आएंगे। जंगकुक ने मिन्हू से कहा, फिर फोन रख के टेंग के रूम के डोर पर नॉक किया। तुम मेरे साथ चल रही हो? टेंग शॉक तो गई। मैं मेड हूँ सर। जंगकुक ने उसकी आंखों में देखा। अब सिर्फ मेड नहीं हो, मेरे साथ चलोगी मेरी गेस्ट बन के। टेंग ने आंखों में आंसू छुपा लिए। मैं कुछ खास नहीं लगूंगी। जंगकुक ने एक बॉक्स उसके हाथ में रखा। ओपन इट। अंदर एक रॉयल ब्लू गाउन था, एलिगेंट, सिंपल और बिल्कुल ड्रीमी। और एक छोटी सी नोट, मुझे जरूरत है उस क्लमसी लड़की की जो स्पंज से लड़ती थी। मेंशन में सब एलाइट लोग थे। जीसू भी वहाँ पर थी, डैज़लिंग गाउन में, फुल एटीट्यूड के साथ। तभी एंट्री होती है किम टेंग की। स्ट्रेट हेयर, रॉयल ब्लू गाउन, हल्की सी पिंक लिपस्टिक और इनोसेंट आईज। सब उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। ये लड़की कौन है? क्या ये जून जंगकुक के साथ आई है? क्या ये जंगकुक की मेड है? और फिर जंगकुक ने टेंग का हाथ पकड़ा सबके सामने। हाँ ये मेरे साथ आई है। जीसू ने आंखें घुमाई और बोल दिया कि मेड को गर्लफ्रेंड बना लिया जंगकुक। जंगकुक कामली बोला, देख लो उसने वो जीत लिया जो तुम कभी नहीं जीत सकी, मेरा दिल। 80-90 साल तक कोल। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। जंगकुक ने हाथ बढ़ाया और टेंग से पूछा, क्या मैं? टेंग ने ब्लश करते हुए अपना हाथ टेंग के हाथ में दिया। रूम में सब कुछ स्लो हो गया था। जंगकुक ने टेंग की कमर पे हाथ रखा। तुम मुझसे डरती हो? टेंग ने नजर झुकाई और बोली, पहले डरती थी, अब तो सिर्फ आपके करीब रहना चाहती हूँ। जंगकुक ने धीरे से पूछा, और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी लाइफ में रहो फिर? ये सुनकर तो टेंग की आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। मैं ऑलरेडी सिर्फ आपकी हो चुकी हूँ। पार्टी के बाद जंगकुक के फादर ने उसको साइड में ले जाके बोला, जंगकुक तुम उस मेरे से शादी करने का सोच भी नहीं सकते। तुम जियोन जंगकुक को नाम के साथ स्टैंडर्ड भी चाहिए। जंगकुक ने गुस्से से आंखों में आंखें डाल के बोला, मैं नाम के साथ प्यार भी चाहता हूँ। आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको कभी किसी के साथ प्यार हुआ ही नहीं।
जंगकुक के फादर उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, लेकिन जंगकुक फौरन से उनका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, मैं अब सिर्फ बिजनेसमैन जॉन जंगकुक नहीं हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ। टियंग मेरी है और मैं उसके साथ खुश हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे अपनी लाइफ से हटा दें, मगर टियंग को नहीं। वहाँ पर बिल्कुल खामोशी छा जाती है। जंगकुक के फादर थोड़ा सा पीछे हटते हैं और कहते हैं, जंगकुक, मैं अपनी मॉम की कसम खाता हूँ, अगर किसी ने भी टियंग को हर्ट किया या उसको तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टियंग फिर से किचन में थी, लेकिन इस बार क्लमसी नहीं, कॉन्फिडेंट और सो स्माइल के साथ। जंगकुक पीछे से आया, एक और चीज़ भूल गई तुम। क्या? टियंग ने पलट के पूछा। जंगकुक ने टियंग के हाथ में एक रिंग बॉक्स रखा, अपना हकदार टाइटल जियोन टियंग। टियंग तो बिल्कुल फ्रीज हो गई। अब मुझे प्रपोज कर रहे हो, वो भी किचन में? जंगकुक हंसने लगता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर तुमने सबसे पहले मेरा दिल जीत लिया था। अब बताओ, बनोगी मेरी दुल्हन? टियंग ने हाँ में सर हिलाया और वो रोने लग जाती है। जंगकुक उसको हक करता है और बोलता है कि मेड थी लेकिन मेरी जान बन गई। 1 साल गुजर जाता है। मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले भोले भर के गुनाहें। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। इश्क धड़के तो मजा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है। आशिकी में हमें कैसी बातियां हैं खिली, जान जान के तूने जान मेरी सबका दिल है हमारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा, संग झूम रहे आगे यारा सी। रुक जा तेरा हमसे सामना है, आंखों से छूले छू रहा तो से मना है। आशिकी में हमें कैसी बातियां हैं खिली, जान जान के तूने जान मेरी सबका दिल है हमारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा, संग झूम रहे आगे यारा सी। रुक जा तेरा हमसे सामना है,
आंखों से छोले छोरा हाथों से मना है। मैंशन में अब सब कुछ बदल चुका था। पहले जहाँ टीयंग स्पंज के पीछे भागती थी, अब उसी किचन में वो ब्रेकफास्ट बनाती थी मिसेस जियोन बनके। जंगकुक जल्दी आओ ना, ब्रेड जल गई। टीयंग ने एप्रन पहना हुआ था और उसका चेहरा फ्लोर से बिल्कुल भरा हुआ था। उसने चिल्ला चिल्ला कर जंगकुक को बुलाया। जंगकुक अभी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। अभी अपने शर्ट के बटन्स बंद ही कर रहा था कि उसको टीयंग के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो जल्दी से भागकर किचन में आता है। अरे टीयंग, मैं तुम्हें बोला था ना कि मेरा वेट कर लिया करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा किचन में। मैं तो सिर्फ टोस्ट कर रही थी और पता नहीं कैसे टोस्ट ब्लैक हो गया। जंगकुक ने टीयंग की नोज पे थोड़ा सा जैम लगाया और बोला, ये टोस्ट से ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। टीयंग ने फेक गुस्सा दिखाया। आप मुझे हेल्प करने आए या फ्लर्टी लाइन देने? जंगकुक ने उसकी कमर पकड़ी, उसे अपने पास खींच लिया। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें इस तरह से देखना मेरा फेवरेट काम है। टीयंग अब भी हर चीज़ गिराती थी और जंगकुक अब भी सब कुछ साइलेंटली उठा देता था बिना कंप्लेंट किए हुए। जब भी गेस्ट आते वो प्राउडली कहता, ये मेरी वाइफ है, पहले मेड थी और अब मेरी क्वीन। एक दिन टीयंग टेबल के पास खड़ी थी, हाथ में एक स्माइल गिफ्ट बॉक्स था। उसने जंगकुक को बुलाया। आज कुछ स्पेशल है। जंगकुक ने आईब्रो राइज किया और बोला, क्या तुमने कुछ और तोड़ दिया? टीयंग ने बॉक्स उसके हाथ में दिया। अंदर एक छोटी सी बेबी वंसाई थी और उस पर लिखा था, पापास लिटिल हेल्पर कमिंग सून। जंगकुक ने आंखें बिल्कुल वाइट कर दी। तुम? टीयंग ने हाँ में सर हिला दिया। आंखों में आंसू थे। जंगकुक ने उसे लिफ्ट करके घुमा दिया। अरे वाह, मैं पापा बन रहा हूँ। ओह गॉड, तुम मेरी लाइफ हो टीयंग। उसने टीयंग की टमी पे हाथ रखा और बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बेबी भी तुम्हारी तरह क्लमसी होता है या फिर मेरे जैसा समझदार। मुझे बस तुम दोनों चाहिए हो। एक छोटी सी फैमिली, जंगकुक, टीयंग और उनका एक अनबोर्न बेबी। सोफे पे बैठ के जंगकुक टीवी देख रहा था और टीयंग उसके लैप पे सो रही थी। टीवी पे एक ऐड आया, आर यू हायरिंग मेड्स? जंगकुक ने हंसी रोक के कहा, नहीं, मुझे अब मेड नहीं चाहिए क्योंकि मेरी पुरानी वाली मेड तो मेरी वाइफ बन चुकी है। दी एंड।